हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम इसमें दृष्टि आईएएस के द्वारा जो मैगज़ीन आती है उसमें का प्रैक्टिस सेट है। ये है लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 17 मार्च को परीक्षा है, उसी के संदर्भ में है। इसमें देखिए 100 से लेकर 150 तक के प्रश्न हैं। मैंने क्या किया है, सुविधा के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट में 75 प्रश्न रहेंगे, दूसरे पार्ट में 75 क्वेश्चन रहेंगे, और ताकि कम समय में आप आसानी से देख सकें। और एक ही दिन में दोनों वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि जो प्रश्न आपको इसमें से नहीं आते हैं तो उसको एक जगह नोट करते जाइएगा। जहाँ तक है कम ही होंगे ऐसे प्रश्न जो आपको नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से वो आपका रिवीजन और याद दोनों हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, आप अपना मूल्यांकन सही तरीके से कर सकेंगे। 75 में से अगर आपने 25-30 भी किए हैं तो निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे करके आपकी इन प्रश्नों के उत्तरों की संख्या बढ़ती जाएगी। बस अब कंसंट्रेट होकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, और जो आपने अब तक में पढ़ रखा है बस उनको ही पढ़िएगा। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कीजिएगा, क्योंकि जब परीक्षा हॉल में हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो प्रश्न रहते हैं प्रश्न प्रश्न पुस्तिका में हमें वो आते रहते हैं, उनके शब्दों को हम पढ़े रहते हैं। बस ये रहता है कि इनका आंसर हमें कंफर्म नहीं रहता है कि यही होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए बस उन्हीं को पढ़िए जो आपने अब तक पढ़ा है। 1 महीने का समय है और लास्ट की जो 5 डे आपके बचेंगे तो उसमें क्या करना है कि बहुत कोशिश कीजिए कि किताबों से बहुत ही दूर रहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हीं क्वेश्चन को देखिए जो आपने कभी कभी शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा लिख लिया है कि हाँ ये याद नहीं है। क्योंकि किताबें देखते देखते ना लगता है कि आज मतलब 5 दिन बचे हैं तो मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। तो ये गलती नहीं करिए, इससे बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। जो प्रश्न हमें आते हैं हम वो भी गलत कर देते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब जो पढ़ाई करनी है इस समय बहुत तेज़ी के साथ कीजिए। लास्ट जब एग्ज़ाम के 5 दिन बचे रहते हैं ना, उस समय बर्डन ज़्यादा लेने से बचने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एशियाई खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था। और दूसरा कथन क्या है, भारत एशियाई खेलों में 107 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। तो इसमें से आपको आंसर जो आता होगा आप टिक कर लीजिए। इतनी देर में तो आपने कर ही लिया होगा। देखिए इसमें से हमारा केवल एक कथन सही है, यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था, ये सही है। जबकि दूसरा गलत है। क्यों गलत है, 107 पदक जीत कर यह चौथे स्थान पर रहा था, ना कि तीसरे स्थान पर। और 2022 में ये जो 22 का खेल था 23 में संपन्न हुआ था चाइना में, ठीक है। अगला देखिए हमारा प्रश्न क्या है, दूसरा। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगर आपने अभी SDG के जो हैं उन मतलब कि जो लक्ष्य इनका है अगर आपने नहीं याद किया है तो प्लीज़ उसको लाइन से लिख करके याद कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद करा दूँ तो कमेंट में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले इसको देख ही लेते हैं। SDG पहले का संबंध किससे है, निर्धनता नहीं। तो 1 का हमारा किस में है, 1 का 2 दो में है। अगला क्या है, SDG 3 इसका संबंध अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से है। बी का 1 इसमें भी। अब देखिए SDG 4 गुणवत्तापरक शिक्षा और SDG 6 स्वच्छ जल। इसमें फिर हमारा ऑप्शन सी होता है, दूसरे का सी ऑप्शन सही है। अगला है तीसरा क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तीसरे का हो गया हमारा, भोज आर्द्र भूमि किस राज्य में है, यह है मध्य प्रदेश में। और पोंग डैम झील यह कहाँ है, यह है हिमाचल प्रदेश में। अब इससे हम मैच करा सकते हैं। हमारा 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। पहले का दूसरा हो गया, बी का 1 रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। सी का तीसरा यह उत्तरा आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है। और पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। जो आपको इसमें से नहीं आ रहे हैं उनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हमारा क्या है प्रश्न इसमें। ये देखिए 4 नंबर, मानव सदृश लघुत्तम कपि, इसका आंसर क्या होगा, 4 का ऑप्शन ए गिबन। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब इसमें से सबसे पहले इजी सबसे क्या है, हार्मोन आप जान रहे हैं, हार्मोन है। सी का 4, अब देखिए 2 में है। अगला क्या है, विटामिन आपको पता है इसमें कैरोटीन हमारी विटामिन है। एंजाइम हमारा क्या है, पेप्सिन है, 1 हो गया। और हार्मोन से मैच कर रहा है, प्रोटीन क्या है, कैरोटीन, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस तरीके से सूची 1 को सूची 2 से हम मिला लेते हैं अगर हमें चारों नहीं पता रहते हैं, ठीक है। अब देखिए
6 है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे कूट दिया हुआ है। सबसे पहले कौन सा आप इसमें से जो आता है उसको मैच कराइए। हमारे 6 का ए ऑप्शन सही होगा। ए का क्या है, तीसरा है 21 मार्च। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को। विश्व शौचालय दिवस नवंबर में मनाया जाता है। 19 नवंबर। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन 6 का सही रहेगा। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया है? 7 का आंसर क्या होगा हमारा? म्यांमार होगा। इससे पहले कौन सा था? अफगानिस्तान था। लेकिन बहुत वर्षों के बाद कोई देश बना है अफीम का शीर्ष उत्पादक देश, इसलिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है। जान लीजिए, गोल्डन ट्रायंगल है एक अफीम के लिए। गोल्डन ट्रायंगल है। इसमें 3 देश शामिल हैं। कौन कौन से? थाईलैंड है, और दूसरा हमारा ये म्यांमार है, और लाओस है। कौन सा है? लाओस। ठीक है, ये 3 देश हैं। 7 का हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 8वां नंबर। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। 8 का हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी सही, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। 8वें का हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? 9 का ऑप्शन हमारा यूएई। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौ होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसमें कुछ रोगों के प्रति ये तो सही नहीं लग रहा है, जबकि ऑक्सीजन का वाहक है, लाल रंग प्रदान करता है, लौ होता है, ये सभी सही है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सी सही बनता है। 1, 2 और 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट हैं, उत्तरों से पहचान कराना है। तो मलेरिया सबसे ईजी है, इसमें तो हम मिला लेंगे प्रोटोजोआ से। गंजापन कवक से संबंधित है। एड्स विषाणुओं से होता है, प्लेग जीवाणु से। 11 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन से हैं? लकड़ी, कागज और सीवेज, ये हमारे क्या है? जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं। 12वें का डी। अगला हम देखते हैं प्रश्न अपना 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी देखिए सूची 1 सूची 2 को से सम्मिलित कीजिए और कूट से उत्तर चुनना है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है हमारा? 13वें का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में है। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है, और पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। यूएस ओपन टेनिस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने अन्ना डिनीलिना को पराजित किया है, कर जीता है। और दूसरा क्या कथन है इसमें कि पुरुष युगल का खिताब यूएसए के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सेलिसबरी ने जीता है। इसमें कौन सा कथन सही है यह बताना है। 14 का हमारा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन यहाँ सही है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? नियामक अधिनियम 1773 के दौरान हुई थी, और 74 में शुरू हुआ था इसका कार्य। हाँ, अगला है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत की गई थी। 15 का हमारा आंसर हो जाएगा, मैच कराइए कौन सा इसमें ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन हमारा बी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 16 नंबर। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग, मौलिक अधिकार, ये तो नहीं सम्मिलित है, ये तो तीसरे में है। 16 दूसरे भाग में हमारा क्या है? दूसरे भाग नागरिकता से संबंधित है, और तीसरा भाग ये भी नहीं सम्मिलित है, इसमें ऐसे ऐसे मैच कराना था। और अगला क्या है? संविधान का चौथा भाग क,
मौलिक कर्तव्य ये संबंधित है। और संविधान का 5वां भाग नीति निर्देशक तत्व तो चौथे से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा सुमेलित है और कोई सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन हमारा नेशनल, इसमें असत्य कथन आपको चुनना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन, ये जरूर मार्क ऐसे कर लीजिए कि असत्य कथन, नहीं तो आप सत्य चुनकर चले आएंगे। ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन वर्ष 2010 में किया गया था। दूसरा क्या है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ। अब इसमें से बताइए कौन सा हमारा कथन असत्य है। तो केवल एक, 17 का हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल गठन का स्थापना 2010 में हुई थी, ना कि 11 में। जबकि दूसरा बिल्कुल सही है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में आया था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इस तरह सही है। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा एक है, कौन सा प्रश्न है, 19 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संस्थान है और इनकी स्थापना किसके अनुच्छेद के तहत हुई है, वो अनुच्छेद का वर्णन है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें देखिए 148, ए का तीसरा दोनों में है। और क्या है, अंतरराज्य परिषद, इसकी स्थापना हमारी हुई है आर्टिकल अनुच्छेद 263 के तहत। प्रशासनिक अधिकरण, इसकी स्थापना हुई है अनुच्छेद 223 ए के तहत। इसमें इसी से पता चल जा रहा है लोक सेवा आयोग 315 है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए और ऑप्शन हमारा ए सम्मिलित कर लीजिए। अगला है 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, जबकि संघीय शब्द नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब नहीं उल्लेखित है प्रस्तावना में। आंसर हमारा डी हो गया 20वें का। अगला है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ट्राइफेड 1887 ये सम्मिलित है। एग मार्ट संबंधित एक्ट 1837, खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1954, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यही है जो सम्मिलित नहीं है। अब ये बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन इसका आंसर तो मुझे बताना है ना, तो बता देती हूँ 1988। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको सर्च ना करना पड़े, इसलिए आंसर बता दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर, जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में सीधा होता है। किस में सीधा होता है, स्थल, सा से क्या है, स्थल है, सा से सीधा, याद रखिए ए। 22 का हमारा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, जल में कैसा होता है, जल में जैव विविधता का पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है जैव भार का, वो उल्टा होता है, जबकि स्थल पे सीधा होता है। सा से याद रखिए, सा से स्थल, सा से सीधा, जैव भार का पिरामिड। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस मेगा डाइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाता। मेगा डाइवर्स क्या होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा। नेपाल में मेगा डाइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाता, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, पेरू ये सब मेगा डाइवर्स देश हैं। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, पिछौला झील किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका उत्तर। इसका आंसर है सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। तो यह कौन सा है, इसका आंसर है सी, किस सन में बना है, 1953। ठीक है, और जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, उससे पहले ही सी आंध्र प्रदेश हमारा 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बन चुका था भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। इसमें देखिए मौलिक कर्तव्यों में देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये तो हमारे हो गए मौलिक कर्तव्य में शामिल। लेकिन शामिल क्या नहीं है, ये आंसर बताना है। उसके हिसाब से ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना है। इसका किसमें है, डीपीएसपी में इसका वर्णन हुआ है आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। यह संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। 27 का ऑप्शन सी सही है
और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहते हैं? इसे कहेंगे समस्थानिक। क्या कहेंगे? आइसोटोप। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं समान है, तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न रहती है। इस तरीके से इसका क्या हो गया, एटॉमिक द्रव्यमान जो होता है वो तो सबका फिर भिन्न भिन्न हो जाएगा, और अगर ये समान होता तो वो संभारिक हो जाते, और सबके जो भी तत्व रहता उसका परमाणु द्रव्यमान बराबर रहता, तो फिर सब न्यूट्रॉनिक बन जाते वो। और ये क्या है? हमारा समस्थानिक है, क्योंकि इसमें क्या है? प्रोटॉनों की संख्या समान है। ठीक है, समस्थानिक। 29 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का आधार पर बताना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें देखिए प्रयागराज का मूंज उत्पाद, ये तो सही है। और बस्ती का काष्ठ शिल्प, यह भी सही है। महाराजगंज का क्या है? फर्नीचर, ये भी सही है। बुलंदशहर का कांच नहीं है। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से आंसर बन जाएगा सी। अगला है 30वां नंबर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से अधिक भाग पर वन है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम आवरण वाला जिला भदोही है। 30 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से अधिक भाग पर वन है, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा भी हमारा सही है, न्यूनतम वन आवरण वाला जिला भदोही है। ठीक, नेक्स्ट है सितंबर 2023 में मोहम्मद मुइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ये तो सभी को पता होगा, मालदीव्स के। 31 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये बहुत ही चर्चा में अभी रहे हैं, हो सकता है कि बहुत ही संभावना है कि ये इस प्रकार के प्रश्न आए। अगला है 32 नंबर। हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? इसमें ऑप्शन बी हमारा है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं? इसका आंसर बताइए। बहुत इजी है इसका आंसर, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यही बताना है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पी.डी. टंडन, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, जी बिल्कुल ये भी सही है। और अगला है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संपूर्णानंद, यही हमारा रॉन्ग है। पहले मुख्यमंत्री हमारे थे गोविंद वल्लभ पंत जी, और उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद आए थे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा इसमें सही होगा? डी सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? इसमें ये आपको बताना है। 35 का हमारा कौन सा आंसर सही होगा? आपने ऑप्शन देख लिए, अब इसका आंसर मैं बताने जा रही हूँ। सी ऑप्शन सही है। यह 21वीं सदी में सतत विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उनके जिलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? अब इसमें सही युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है, सुमेलित नहीं है, यह बताना है। पहरिया, सोनभद्र, सहरिया, ललितपुर, अगरिया, देवरिया, चेरो और वाराणसी। चेरो भी सही है, वाराणसी, पहरिया भी सही है, सहरिया भी, ललितपुर यह भी सही है, जबकि अगरिया हमारा यही मैच नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगरिया कहाँ की जनजाति है, आपको पता है? पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का हमारा आंसर हो गया सी। अगरिया कहाँ से संबंधित है? या सोनभद्र से संबंधित है। कहाँ से? सोनभद्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें पौंडीचेरी, 37 का क्या होगा? पौंडीचेरी 37 का आंसर ए हमारा सुमेलित है। पौंडीचेरी संबंधित है फ्रेंच से, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबोर डच, नहीं 4 है इसका आंसर, तो इसका आंसर ए है, मतलब ये रहा ए। डी हमारा
सद्रास लिखा हुआ है, डी का 1 डच है, और ट्रॉनकेबर डेनिस गोवा का तीसरा हो गया, पुर्तगीज, और पौंडीचेरी का फ्रेंच। ठीक है, अगला है 138 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है हमारा? उत्तरी बिंदु तो हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा। 38 का हमारा इसमें सी ऑप्शन है, ए का तीसरा इंदिरा कॉल। और सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा हमारा? ग्वार मोती। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी बिंदु किबीथू। ठीक है, अगला है 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से काली मृदा के विषय में कौन से कथन सही है, बताने हैं आपको। यह मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थों की अधिकता होती है। 39 का हमारा ऑप्शन ए सही होगा, इसमें से केवल यही सही है। अगला हमारा प्रश्न है 40 नंबर। 12 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के संबंध में विचार करना है कथनों पर। यह सूचकांक कंसर्न वाइल्ड एंड वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत की 125 देशों में 111वां स्थान था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों ही कथन दोनों ही सही हैं। ठीक है, अगला है 41 नंबर क्वेश्चन। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के अवरोही क्रम में महानदी, नर्मदा, गंगा और कृष्णा का सही अनुक्रम क्या होगा? 41 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, गंगा, कृष्णा, महानदी, फिर नर्मदा। अगला हमारा प्रश्न है कूट मिलाना है। 1930 के दशक में विभिन्न भागों में हुए किसान आंदोलन चलाए गए थे, तो क्षेत्रों से कौन संबंधित है? सहजानंद तो हमारे बिहार से संबंधित हैं। खुदाई खिदमतगार NWFP, अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम, और रामानंद हैदराबाद। 42 का हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर उनके क्रम बताने हैं। होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में, चंपारण 1917 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये अप्रैल 1919 में हुआ था, और अमृतसर का ये अधिवेशन 1919 में हुआ था, दिसंबर 19। तो सभी में मतलब क्रम में है, तो 1 2 3 इसका क्रम हो जाएगा। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन। भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें। 44 का ऑप्शन बताइए, इसमें से ये जो कथन है दोनों ही कथन हमारे गलत हैं, पढ़ लीजिए। ना तो एक सही है, ना ही दूसरा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर बताइए। कथन क्या है? शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। कारण क्या है? इन पवनों के प्रभाव से देश के अधिकतर भाग में आर्द्र मौसम रहता है। 45 का ऑप्शन हमारा इसमें सी है, एक सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य भारत में बॉक्साइट के क्रमशः शीर्ष उत्पादक हैं? 46 का हमारा ऑप्शन डी है, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। इनका क्रम आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, नक्षत्र कहलाता है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैकेंजी किससे संबंधित है या कनाडा से संबंधित है? अलबुर्ज किससे संबंधित है? अलबुर्ज हमारा ईरान से संबंधित है। कैंटाबियन किससे संबंधित है? 48 का देखिए 2 हमने मैच करा लिया है, इसमें से ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए का हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, बी का कैंटाब्रियन स्पेन से हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें सूची जो मिलाना रहता है ना, यही हमारा समय ले लेता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पढ़ने की स्पीड भी काफ़ी होनी चाहिए। जो नए छात्र होंगे ना, उनके तो प्रश्न ही लास्ट तक चलते रह जाएंगे। ये दोबारा रिवीजन करने का समय फिर नहीं मिलेगा कि हमने कौन से प्रश्न किए हैं कौन से नहीं। इसलिए स्पीड में देखिएगा, जो आ रहे हैं सबसे पहले उनको गोला जरूर बना लीजिएगा। 49 क्वेश्चन। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पक्षी अनुसंधान कहाँ है? यहाँ पे केंद्रीय इज्जतनगर में है। बकरी अनुसंधान ये मथुरा में है। चारागाह झांसी, और गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। इसको आप मैच करा लीजिए। 49 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है भारत की झीलों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। इसमें पहला, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में है, ये सही है। वेमनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है, यह भी सही है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की लैगून झील है, यह भी सही है। पुलकित झील तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। पुलकित झील कहाँ पर है? यही हमारा कथन असत्य है। 50 का हमारा हो गया डी ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन में होगा जो भी है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश और
तमिलनाडु, तेलंगाना की जगह तमिलनाडु होता तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है। इसमें डी मतलब चौथा केवल इसमें गलत होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? लेमन ग्रास का। इसमें एक तत्व पाया जाता है, एक तेल एक प्रकार का होता है, सिट्रोनेल ऑयल उसे बोलते हैं लेमन ग्रास से, तो वो मच्छर को भगाने में, दूर करने में हम मदद करता है। 52 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए इसमें लीना, आमूर, टिग्रिस और माही। माही नदी तो अरब सागर में प्रवाहित होती है, हमें पता है। डी का तीसरा, ये देखिए पहला ही पता चल रहा है। अब इसको मैच करा लीजिए। ए का दूसरा हो गया आर्कटिक सागर, बी का 4 आमूर झील प्रशांत सागर, टिग्रिस फारस की खाड़ी और माही प्रशांत अरब सागर, ठीक है। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, बिल्कुल। और क्या है? यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है। जर्मन में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र एप्लेशियन प्रदेश है, बिल्कुल सही। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें लोथल, देखिए जो आता है सबसे पहले उसको मैच करा लो, फिर सबको मैच करा लो, ठीक है। लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और इसमें से हम कौन सा मिला है? गोदावरी नदी, दधेरी हमारा परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। पैठन हमारा गोदावरी नदी किनारे और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब ये मैच हो गया, इसमें से जो भी ऑप्शन होगा अब देख लीजिएगा। बता देते हैं आंसर इसका। 54 का हमारा आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। आप पॉज करके सी ऑप्शन मैच करा लीजिएगा 54 का। अगला है, देखिए निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह बताना है। 55 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? दाब का जो डाइन है यह सम्मिलित नहीं है। दाब का क्या होना चाहिए? पास्कल होता तो ऐसा ही हो जाता, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 56 नंबर, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? यानी ध्वनि का वेग किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहले ये प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस माध्यम में वह गति कर रहा है, गमन कर रहा है। तो इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि का वेग कुछ नहीं होता है, मतलब नहीं होता है उसमें ध्वनि का वेग, वो अधिकतम न्यूनतम कुछ भी नहीं। डी इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना गया है, बिल्कुल गलत। किसको माना गया? बृहस्पति को माना गया। उपनिषद काल में राजा अश्वपति विदेह के शासक थे, ये भी गलत है। उपनिषद काल में अश्वपति कहाँ के शासक थे? अश्वपति कैकेय के शासक थे और विदेह के शासक जनक थे, तो ये दोनों गलत हो गए। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था, यह सही है। 57 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 3, ठीक। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, 2023 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के संबंध में बताना है। इस वर्ष यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू वीजमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया था, बिल्कुल सही। उन्हें यह नोबेल पुरस्कार मैसेंजर RNA कोविड वैक्सीन की तकनीकी को विकसित करने के लिए किया गया था, ये भी सही है। इस प्रकार से हमारा दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? 59 का हमारा ऑप्शन ए, चारवाक दर्शन को, ठीक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, सी सही है। और इसके साथ एक और पॉइंट याद कर, चंपू शैली में लिखा गया है, पहला अभिलेख है चंपू शैली, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में बनाया, स्थापित किया? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम ये किया था, दिल्ली को। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें मैच कराना है। सबसे पहले सबसे इजी क्या, देव कौन है? देवगिरी के शासक कौन है? राजा राय रामचंद्र। इसमें याद करने की ट्रिक क्या है, देव कौन? राम जी ही तो देव भगवान है, ये ट्रिक के तौर पे बता रही हूँ। और चित्तौड़ आप जानते होंगे, आपने मूवी देखी होंगी राणा रतन सिंह वाली, पद्मावती जो भी थी। और गुजरात के हैं कर्णदेव और रणथंभौर और हमीरदेव। 62 का ऑप्शन हमारा बी बन जाएगा, ठीक है। अगला है 63 नंबर, महाभाष्य लेखक पतंजलि किस समय से संबंधित हैं? शुंग वंश दरबार में रहते थे, पुष्यमित्र शुंग के। अगला है, किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? उद्बी हैं। उद्बी किसके समय के शासक हैं? यह हैं महमूद गजनवी के समय के, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 66 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, इसे आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है।
मैंने आंसर बता दिया है। 67 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है आपका। 67 का विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पिलसर्ट शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। 67 का ये हमारे जहांगीर के समय में आया था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। वह पुर्तगाली था, नहीं ये पुर्तगाली नहीं था, ये डच पर्यटक था। ठीक है, दोनों गलत है। अब इसमें देखते हैं क्या है, ऑप्शन सी होगा ना तो ओ। ठीक है, 67 का कोई भी सही नहीं है। अगला इसमें देखिए मैच कराना है सूची 1 को सूची 2 से। औलिया जी किससे हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। और बहाउद्दीन जकारिया, इनका ऑप्शन होगा 68 का दूसरा, सी ऑप्शन सही होगा। देखिए एक से दूसरा मिल रहा है, एक से ही पता चल गया हमें कि इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। हेलियोसिनेट कैम्ब्रिज डिक्शनरी से संबंधित है, बिल्कुल सही। रिज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से संबंधित है। कोजी लिव्स मैकबेरी डिक्शनरी से, जबकि एआई सुमेलित नहीं है। मरियम वेस्ट डिक्शनरी गलत है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी से संबंधित है। ठीक है, एआई इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 70 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए का दूसरा है और बी का तीसरा। इसमें देखिए टा है और ये कोंटी है, टा है निकोलो कोंटी इटली से संबंधित है। और डोमिंग पायस पुर्तगाल, पायस और पुर्तगाल। और ट्रिवनियर डी का 2 है हमारा, डी का 1 है, सॉरी 1। ठीक है, अगला है 71 नंबर क्वेश्चन। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने मनसब में जात पद जोड़ा। जात के आधार पर व्यक्ति के पद और देय वेतन का निर्धारण किया जाता था। 71 का हमारा बी ऑप्शन सही होगा, केवल 1 और 3 ही सही हैं। अगला प्रश्न है देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 72 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सही, 1866 में। अगला है मानवाधिकार दिवस 2023 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी। अब कौन सा कथन सही है? 73 का ऑप्शन सी, हमारे दोनों ही कथन सही हैं। 74 नंबर, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें देखिए अल्टीमीटर समुद्र की सतह की ऊंचाई से संबंधित है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता से। रिंग मैन स्केल इंपॉर्टेंट है, ये धुएं के घनत्व से। और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता से। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही होता है। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना है, क्या बताना है कि यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 के पढ़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा? इसमें देखिए 273 के है ना, तो इसमें और एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, उससे बताती हूँ। उसमें आप मान रख देंगे तो आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो F इक्वल टू याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्न आ सकते हैं। 5 के जो केल्विन में है, इसका मान यहाँ लिख दिया जाएगा। 273 से माइनस कर देते हैं और प्लस 32। और जब हम 273 का मान के की जगह रखेंगे तो ये माइनस से 273 माइनस ये 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर जब 0 हो जाएगा तो 0 से 0 का इनका गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 32 फ़ारेनहाइट। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये 75 क्वेश्चन है और अगला पार्ट इसके कुछ समय बाद ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।